ये कहानी एक गरीब किसान और एक अमीर दोस्त की होली की कहानी है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के छोटे से मोहल्ले में दो दोस्त, अजय और रोहित, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। अजय एक गरीब परिवार से था, जबकि रोहित एक अमीर परिवार का बेटा था। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। होली का त्योहार आते ही दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे, गुब्बारे फेंकते, एक दूसरे को रंग लगाते और हर साल अपनी खास दोस्ती को और मजबूत करते। कुछ साल बाद रोहित का परिवार शहर चला जाता है और अजय गांव में ही रह जाता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अजय बड़ा हो गया और खेतों में काम करना पड़ता था, जबकि रोहित की जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी। समय बीतता गया, लगभग दोनों एक दूसरे को भूल ही चुके थे। लेकिन कुछ दिनों बाद होली आने वाली थी, तो दोनों को बचपन की याद आ गई। कई सालों बाद होली के दिन रोहित अपने गांव लौटता है। उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और स्टाइलिश लुक देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन अजय अब भी उसी पुराने कपड़ों में गांव की मिट्टी सी बना घर रहता था। रोहित पूरे जोश में गांव में घुसता है, लेकिन कोई उसे रंग नहीं लगाता है। उसे लगता है कि लोग उसे पहचान नहीं रहे, जबकि सच्चाई यह थी कि उसके अमीरी के ठाठ बांट के कारण लोग उससे दूर दूर रह रहे थे। रोहित गांव घुसते ही अजय को भीड़ में देखने लगता है, लेकिन कहीं देख नहीं पाता है। तब रोहित एक आदमी से पूछता है तो पता चलता है कि अजय होली खेलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं था। वह एक पुराने घर के आंगन में अकेला बैठा था। रोहित अजय के घर जाके देखा तो अजय घर के आंगन में अकेला बैठा था। रोहित ने अजय के पास जाकर कहा, क्या हुआ दोस्त, तू होली नहीं खेल रहा? अजय थोड़ा रूखे अंदाज में बोला, अब हम गरीबों की होली तुम्हारे बड़े लोगों की होली से अलग हो गई है। तुम्हें हमारी गंदी गुलाल और टूटे फूटे गुब्बारे पसंद नहीं आएंगे। रोहित को अजय की बात सुनकर झटका लगा। उसने अचानक अपनी शर्ट उतारी और अजय के पैरों में बैठकर कहा, अगर ये रंग मुझे गंदे लगते हैं तो इनका सबसे पहला छींटा मुझ पर पड़े। इतना कहकर रोहित ने खुद को अजय के पैरों की मिट्टी में लोट-पट कर दिया और बोला, हमारी दोस्ती कोई अमीरी गरीबी से नहीं, बल्कि दिल से थी। अगर ये रंग तुझे नहीं भाते तो मुझे भी इनका कोई मतलब नहीं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव के बच्चे आकर दोनों पर रंग डालने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से होली के रंग में डूब गया। अजय और रोहित की दोस्ती फिर से ताजा हो गई। तभी गांव की औरतें आईं और रोहित को पकड़कर कहा, अबे बड़ा शहर का बाबू बना घूम रहा था, ले अब तू हमारी पिचकारी से बच नहीं सकता। और फिर पूरे गांव ने उसे पकड़कर इतना रंगा किया कि वह पहचान में ही नहीं आ रहा था। हंसी मजाक और ठहाकों के बीच एक नई होली की शुरुआत हुई, जिसमें न अमीरी थी न गरीबी, बस दोस्ती और प्यार के रंग थे। बचपन की दोस्ती कभी नहीं मरती, बस कभी कभी उसे थोड़ा प्यार और रंगों की जरूरत होती है।